गुड मॉर्निंग गाइज। जय श्री एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागतम है। आज अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना तापमान में संबंध। कि तापमान में संबंध आपको पता होना चाहिए, तापमान की कौन कौन सी यूनिट होती हैं, मात्रक होते हैं। आपने पढ़ा होगा डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रूमियर, ये 4 राशि होती हैं, इनमें अलग अलग संबंध होता है। तो अपन बात करते हैं डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 बराबर F माइनस 32 या डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 बराबर K माइनस 273 अपॉन 100 बराबर डिग्री रूमियर अपॉन 80। ये 4 भौतिक राशियां, इनमें आपस में एक दूसरे में संबंध होते हैं। तो इस संबंध के लिए एक फॉर्मूला जनरेट होता है, उस फॉर्मूले को अपन को याद रखना है और इसी फॉर्मूले से अपन को इसके न्यूमेरिकल करेंगे। और इनके न्यूमेरिकल बहुत से एग्जामों में बहुत बार आ चुके हैं, मोस्ट रेलवे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे डिग्री से इसका फाइनली फॉर्मूला निकल के आता है डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 इस बराबर K अपॉन 273/5 डिग्री रूमियर अपॉन 4। दोस्तों आपको पता होना चाहिए डिग्री सेल्सियस, C का मतलब होता है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री F का मतलब होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और कैसे होता है यहाँ पे केल्विन में। याद रखना कि केल्विन में डिग्री नहीं लगती, केल्विन में डायरेक्ट होता है केल्विन, के का मतलब होता है केल्विन। और डिग्री रूमियर, जो रूम का टेम्परेचर नापने में जो यूज लिया जाता है उसको डिग्री रूमियर, यहाँ हो जाएगा डिग्री रूमियर। तो दोस्तों ये तापमान में संबंध का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र होता है, जिससे आपको 2 राशियों में से एक राशि का मान दे देता है, उसमें से एक राशि आपको पूछता है। और इसके आगे अपन पढ़ते हैं इसको, इसके आगे होते हैं इनके न्यूमेरिकल किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों अपन इसके आगे अपन देखते हैं इनका न्यूमेरिकल किस प्रकार के होते हैं इनसे क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है 120 डिग्री सेल्सियस को 120 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट एवं केल्विन में चेंज कीजिए। 120 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में चेंज कीजिए। जैसे अपन को यहाँ पर देखो अब यहाँ से अपन से डिग्री सेल्सियस का मान दे रखा है और फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछा गया है, तो जिसका मान दे रखा है उसका फॉर्मूला लिखेंगे डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर निकालना है इसका फ़ारेनहाइट में, तो F डिग्री रूमियर माइनस 32 अपॉन में 9। दोस्तों यहाँ से देखना है डिग्री सेल्सियस का मान दे रखा है 120 बटे में 5 बराबर F माइनस 32 अपॉन में 9। जो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, नहीं उसके बाद क्या कर देंगे वज्र गुणा। अब दोस्तों मैं यहाँ से काट रहा हूँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। यहाँ से मैंने कर दिया वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाइड वज्र गुणा करने पर। तो यहाँ से दोस्तों देखना F माइनस 32 बराबर यहाँ से 24 को 9 से गुणा करने पर 216। अपन दोस्तों किसका मान चाहिए डिग्री फ़ारेनहाइट का, तो यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर यहाँ मैंने यहाँ पे इसके बाद करते हैं इसका पक्षांतरण। दोस्तों आपको ये भी चीज तो आते होंगे, पक्षांतर करने पर क्या होता है इनके सिंबल चेंज हो जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस और माइनस होता है प्लस में। तो इनका जोड़ने पर ये इसका मान डिग्री फ़ारेनहाइट का मान आ गया 248 डिग्री। ये दोस्तों ये राशि जो 120 डिग्री सेल्सियस थी, इसको अपन फ़ारेनहाइट में पढ़ेंगे तो कितना पड़ा जाएगा 248 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट इसके इसी क्वेश्चन में अपने पास अगला पूछा गया था कि 120 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिए। दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन क्या था कि 120 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिए। वही अपने पास जो मान दे रखा है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। किसका मान दे रखा है डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर K माइनस 273 अपॉन में 5।
ठीक है गाइज। उसके बाद देखो डिग्री सेल्सियस का मान कितना है 120 अपॉन में 5 बराबर के माइनस 273 अपॉन में 5। हाँ देखो दोस्तों एक चीज मेरे को देखना है यहाँ पे, जिसका हर होता है वो मेरे को सम्मान दिख रहा है, तो इसलिए मैंने हर से हर को इसको कर दिया कैंसिल। तो अपने पास बच क्या गया 120 बराबर में के माइनस 273। मान किसका चाहिए अपन को केल्विन का, तो के बराबर पक्षांतर करने पर 120 प्लस में 273 बराबर इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा के बराबर 393। ये चेंज 120 डिग्री को अपन डिग्री सेल्सियस को केल्विन में किसके बराबर हो जाती है 393 डिग्री सेल्सियस के क्यों संबंधित है। तो दोस्तों इसके बाद ये तो अपने बेसिक नॉर्मल थे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो अधिकतर बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपके आईटीआई कंपटीशन में भी, रेलवे एग्जाम में भी। तो वो क्या होता है, वो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस एवं डिग्री फ़ारेनहाइट का मान समान भी बोलते हैं, एक नियत भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट समान रहता है। दोस्तों क्वेश्चन है किस टेम्परेचर के ऊपर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान समान या बराबर रहता है। तो उसके देखो अपन में यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना तो डिग्री सेल्सियस का मान दे रखा है ना फ़ारेनहाइट का, दो चीज में से ना किसी का मान नहीं दे रखा। तो इसमें एक संबंध दे रखा है, वो संबंध क्या है कि जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का जो मान है वो कैसा होना चाहिए, समान या बराबर। तो अपन मान लेते हैं, माना कि डिग्री सेल्सियस का मान क्या है x। तो प्रश्न के अनुसार पढ़े तो भाई जब आपको एक चीज पता लग गई डिग्री सेल्सियस का मान क्या हो गया x, तो फ़ारेनहाइट का मान भी क्या होगा x, क्योंकि अपन के क्वेश्चन की क्या दे रखा है शर्त। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर में x। तो इस बेस के ऊपर अपन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें देखो अपन डिग्री सेल्सियस का जो फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 9। और देखो डिग्री सेल्सियस का मान आपके पास क्या है x और अपॉन 5 बराबर फ़ारेनहाइट का मान भी क्या होता है, दोनों मान समान है तो इसका मान भी क्या हो गया x माइनस 32 अपॉन में 9। दोस्तों ऐसे कोई राशि कट नहीं रही, इसको अपन काट ले, तो इस कट नहीं रही तो इसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ से बज्जर गुणा क्रॉस मल्टीप्लाइड तिरछा गुणा करने पर। तो यहाँ से इसको मैं 9 को x से गुणा करूंगा 9x बराबर इसको गुणा करते हैं 5x माइनस 32 को 5 से गुणा करने पर 160। अपन को मान चाहिए किसका x का 9x और इधर आके ये 5x लेक्स हो जाएगा, पक्षांतर कर रहे हैं तो चिन्ह हमेशा चेंज हो जाते हैं। तो बराबर में माइनस के 160। तो यहां से देखना 9x में से 5x गए तो क्या बच गया 4x बराबर में माइनस 160। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे x बराबर माइनस 160 अपॉन में 4। तो इसमें से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का मान समान रहता है। समझ गए दोस्तों। इसके इकाई चैप्टर में इंपोर्टेंट क्या होता है कि फॉर्मूले। तो अपन इस आज इंपोर्टेंट जो सूत्र होते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे बोर्ड पर मैं समझा देता हूँ आपको कौन सी राशि किस राशि में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र फॉर यूनिट, इकाई चैप्टर यूनिट के लिए महत्वपूर्ण सूत्र। दोस्तों आप सभी को पता है कि एक जो इंच होती है, इंच का नाम सभी सुना है, अधिकतर यूज लेते हैं।
एक जो इंच होती है उस इंच में कितने mm होते हैं। इंच से किस में चेंज कर रहे हैं, mm में। तो एक इंच में 25.4 mm होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन हो गया कि एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और उसके बाद बात करें कि सर एक इंच में कितने मीटर होते हैं, तो एक इंच में कितने मीटर हो जाएंगे, 0.0254 मीटर। तो दोस्तों एक ही जो है इंच की बात कर रहे थे कि एक इंच में कितने mm होते हैं, तो एक इंच में कितने mm होते हैं, 25.4। आपसे पूछा गया कि एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कि 2.54। और आपसे अगला क्वेश्चन है कि एक इंच में कितने मीटर होते हैं, तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक इंच में 0.0254 मीटर होते हैं। दोस्तों फिर इसके बाद इन्हीं से पूछ लिया जाता है कि आपसे कि एक जो mm होता है, एक mm में कितने इंच होते हैं, एक mm में कितने इंच होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एक जो इंच होता है उसमें 0.03937 इंच होते हैं। एक mm में 0.03937 इंच होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सर एक जो mm की जगह एक सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, तो एक सेंटीमीटर में 0.3937 इंच होते हैं। एक सेंटीमीटर में 0.3937 इंच होते हैं। इसी प्रकार अगला आपसे पूछ ले कि एक जो मीटर होता है, इस एक मीटर में कितने इंच होते हैं, तो आपको बताना है कि जो एक मीटर होता है उसमें 39.37 इंच होते हैं। मोस्टली आपको ये चीज ये याद रखना होता है, क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, चेंज कर लेते हैं कि एक मीटर में कितने इंच होते हैं, एक मीटर में 39.37 इंच होते हैं। ये तो दोस्तों इंच के बारे में था। अब आपकी बात करते हैं जैसे फुट के बारे में। फुट आप लोगों ने सुना होगा, अपन यूज करते हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ा था एफपीएस प्रति में जो दूरी का जो मात्रक होता है फुट, तो फुट में जो दूरी की जो संबंधित नापते हैं तो उसमें किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब देखो कि एक जो फुट होता है, एक जो फुट होता है उस एक फुट में, तो एक फुट में अपन को बता रहे थे कि तो 304 होते हैं। अब बात करते हैं कि एक फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो दोस्तों एक फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। एक फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। बात करते हैं कि एक फुट में कितने कितने मीटर होते हैं, सॉरी, एक फुट में एक जो फुट होता है उसमें कितने ये मीटर होते हैं। एक फुट में 0.3048 मीटर होते हैं। एक जो फुट होता है उसमें कितने मीटर होते हैं, एक फुट में 0.0348 मीटर होते हैं। और आपसे बात की जाए तो एक फुट में कितने एक फुट में 304.8 होते हैं। तो इसी से क्वेश्चन आ जाता है कि अधिकतर पूछा जाता है कि एक जो मीटर होता है, आपको पता है कि एक जो फुट है, एक फुट में कितने मीटर होते हैं, 0.348 मीटर होता है। क्वेश्चन है कि एक जो मीटर है, एक मीटर में कितने फुट होते हैं, एक मीटर में कितने फुट होते हैं, तो आपका क्वेश्चन आंसर होगा 3.28 फुट होते हैं। एक मीटर में कितने फुट होते हैं, 3.28 या 28 फुट होते हैं। समझ आ रहा है दोस्तों आपको। अब इस बात करते हैं, इसी के बाद एक आपने नाम सुना होगा इकाई का, उसका गज का, कि जो गज होता है उस गज में कैसे कैसे क्या होते हैं। कि आपको पता है कि एक गज में, जो एक गज होता है उसमें 3 फुट होते हैं।
दोस्तों कि जो एक जो गज होता है उस गज में 3 फुट होते हैं। और बात करें कि जो एक गज है, एक गज में कितने होते हैं, एक गज में कितने होते हैं, तो एक गज बराबर 914.4 होते हैं। ठीक है, एक गज में सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं अपन, 9, एक गज में 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। बात करते हैं कि एक जो गज होता है इस गज में कितने मीटर होते हैं, तो एक गज में 0.9144 मीटर होते हैं। दोस्तों आपको ये मीटर वाले तो बहुत याद रखने हैं, ध्यान देना है कि एक गज में कितने मीटर होते हैं, तो 0.9144 मीटर होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपने सुना होगा, ये भी दूरी से संबंधित फॉर्मूला है कि मील कि एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो दोस्तों अपन बात करें किलोमीटर की, तो एक मील में 1.609 किलोमीटर होते हैं, एक मील में 1.609 किलोमीटर होते हैं। उसी बात करते हैं कि एक मील में कितने मीटर होते हैं, तो एक मील में 1609 मीटर होते हैं। एक जो मील होता है उसमें 1609 मीटर होता है। तो आपसे बात किया जाए, ये तो किलोमीटर को हो गया, आपसे पूछा जाए कि जो एक जो किलोमीटर होता है, एक जो किलोमीटर होता है उसमें कितने मील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि एक किलोमीटर में कितने मील होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एक किलोमीटर में 0.621, या फिर कई जो बुक होते हैं उसमें लिया गया है एक किलोमीटर में 0.622 मील होते हैं, कि एक जो किलोमीटर होता है उसमें 0.61 मील या फिर 0.622 मील होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि बात करें गैलन की, जो गैलन होता है ये भी जो लीटर होता है उसमें नापने का इकाई होती है द्रव्यमान से संबंधित। तो एक जो गैलन होता है इसमें कितने लीटर होते हैं, एक गैलन में 4.54 लीटर होते हैं, एक जो गैलन होता है उसमें 4.54 लीटर होते हैं। बात करें आपसे कि एक जो लीटर होता है, एक लीटर में कितने गैलन होते हैं, क्वेश्चन है कि एक जो लीटर है उसमें कितने गैलन होते हैं, तो एक लीटर में 0.22 गैलन होते हैं। जो एक लीटर होता है उसमें कितने गैलन होते हैं, 0.22 गैलन होते हैं। अब बात करें नेक्स्ट कि एक जो पौंड होता है, एक पौंड में कितने ग्राम होते हैं। आपने कई बार देखोगे बर्थडे जो होता है बच्चों का, उसमें केक लेने जाते हैं तो उसमें बताते हैं भाई 1 पाउंड का लेगा, 2 पाउंड का लेगा, वो पाउंड में बताते हैं। तो आपको पता भी होना चाहिए कि 1 पाउंड में कितना तो ग्राम होते हैं, कितना किलोग्राम होते हैं। तो इसलिए 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 456.3, 1 पाउंड में 53.6 ग्राम होते हैं, 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होते हैं। इसी की बात करें कि एक जो कैलोरी होती है, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। दोस्तों इसके आगे जो होता है दूरी से संबंधित जो इकाई होती है वो आपको और बताते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, आप इन्हें याद रखोगे तो बहुत ही आपको ये चैप्टर इतना इजी लगेगा, बहुत ही ज्यादा इजी। तो आपके इसके जो चेंज करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आप बहुत ही जल्दी से बिना कैलकुलेटर की सहायता से आप इसको इजी कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप इनको सूत्रों को याद कर रहे हो ना, बार बार देखना इस वीडियो को। आपने देखा होगा दूरी से संबंधित सूत्र होते हैं, आपने देखा होगा किलोमीटर होता है कि आपसे यहां से बात करें कि एक जो किलोमीटर होता है, किलोमीटर से इससे छोटी इकाई होती है क्या, डेकामीटर, हेक्टोमीटर। एक जो किलोमीटर होता है उसमें 10 क्या होते हैं, हेक्टोमीटर। एक किलोमीटर में 10 क्या होते हैं, हेक्टोमीटर। क्वेश्चन है कि
हेक्टोमीटर से छोटी इकाई है क्या? डेकामीटर। डेकामीटर कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं। इस डेकामीटर से छोटी इकाई हो जाती है मीटर, कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर। और बात करें कि एक जो किलोमीटर है उसमें 10,000 डेसीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होते हैं। बात करें कि एक जो किलोमीटर है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक जो किलोमीटर है उसमें 10,00,000 mm होते हैं। क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर में कितने mm होते हैं? 1 किलोमीटर में 10,00,000 mm होते हैं। तो दोस्तों ये एक संबंध वाला फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर, आपसे ऐसा पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर है, तो आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10,000 डेसीमीटर। तो इन्हीं से अपन और दूसरा भी निकाल सकते हैं। आपसे पूछे कि 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकोमीटर, यहाँ से 1 जीरो कम करना है कि 10 हो जाएगा। 1 हेक्टोमीटर में 100 भाई आपने बहुत ही ये सूत्र पढ़ लिया। अब इन सूत्रों को किस प्रकार से सूत्रों की सहायता से क्वेश्चन को हल करते हैं वो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ये पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 70 मीटर को गज में चेंज कीजिए। 70 मीटर को गज में चेंज कीजिए। तो गाइज अपन को पता है कि जो गज होता है, मैंने लिखवाया था आपको क्वेश्चन में, एक गज में 0.9144 मीटर होते हैं। एक जो गज होता है इसमें एक गज बराबर 0.9144 मीटर होते हैं। तो अपन को क्या करना है कि 70 मीटर को किस में चेंज करना है? गज में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा गाइज? 70 में भाग लग जाएगा, या भाग दे दो, या 70 गुणा 1/0.911144 बराबर, इसमें 70 में जब इसका भाग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 76.55 गज। क्या हो जाएगा? 70 मीटर को गज में चेंज कीजिए। आपको पता है कि एक जो गज होता है, एक गज में कितने मीटर होते हैं? 0.9144 मीटर। तो अपन को यहाँ से देखना कि अपन कर क्या रहे हैं कि यहाँ तो है गज से मीटर में चेंज, और यहाँ मीटर से जब गज में चेंज करते हैं तो यहाँ से क्या कर देंगे? इसका भाग दे देंगे। समझ गए दोस्तों? उसके या फिर इसको इसी क्वेश्चन को अपन क्या किस प्रकार हल कर सकते हैं? दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ से देखना कि एक, आपको पता है कि एक गज में इतने मीटर होते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एक जो मीटर होता है उसमें कितने गज होते हैं, वो तो 1.091 में जब इसका भाग देंगे तो इसका भाग आ जाएगा 1.053, या फिर ये डायरेक्ट मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा 70 से। और अपन यहाँ से फिर इसको मान दूसरा, या 70 को इसमें यहाँ से भाग देने पर अपना आंसर क्या आ जाएगा? 76.55 मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होता है अगला क्वेश्चन क्या है? 175 किलोमीटर को मील में चेंज कीजिए। मील में चेंज कीजिए। 175 किलोमीटर को मील में चेंज कीजिए। दोस्तों अपन को पता है कि एक जो किलोमीटर है, इस किलोमीटर में कितने मील होते हैं? 0.612 या 0.622 मील। एक किलोमीटर में कितने मील होते हैं? 0.622 मील। तो यहाँ पे अपने पास कितने किलोमीटर हैं? 175। 175 में आपको पता है कि 1 किलोमीटर में इतने, तो यहाँ डायरेक्टली अपन क्या कर देंगे? गुणा। तो 100 किलोमीटर में 175 गुणा 0.622 बराबर, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 108.85 मील। 175 किलोमीटर को मील में, अपन जानते हैं कि चूंकि 1 किलोमीटर में इतने मील होते हैं, तो इसको 175 को डायरेक्टली मैंने इससे क्या कर दिया? मल्टीप्लाइड। तो अपना कितना आ गया? 108.85 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इसी के बाद अगला क्वेश्चन है
एक मिनट कि 40, अगला क्वेश्चन है 40 गज को मीटर में चेंज कीजिए। यह देखना है, यह है 40 गज को मीटर में चेंज कीजिए। 40 गज को मीटर में चेंज कीजिए। यहां देखना, आपको बताया कि एक जो गज होता है, अभी बताया था जस्ट मैंने इससे पहले जो सवाल था उसमें बताया था कि एक जो गज होता है उसमें कितने मीटर होते हैं। एक गज में 0.9144 मीटर होते हैं। यहाँ से अब तो आपको पता है कि डायरेक्टली गज से किस में चेंज हो रहा है, मीटर में। तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, 40 को इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे। 40 गुणा 0.9144, इसको मल्टीप्लाइड करने पर इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 36.75 मीटर। समझ में आ रहा है दोस्तों। 40 गज को किस में चेंज कर दिया, अपने मीटर में। तो आपको पता है कि एक गज में कितने मीटर होते हैं, इसको गुणा करने पर 36.57 मीटर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 इंच को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। 10 इंच को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको लिखवाया था कि एक जो इंच होता है, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। एक जो इंच होता है उसमें कितने सेंटीमीटर है, 2.54। तो यहाँ से 10 इंच को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे 10 को जब गुणा करेंगे 2.54 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 25.4 सेंटीमीटर। 10 इंच को सेंटीमीटर में चेंज करने पर यहाँ पे कितना आंसर आया कि 10, आपको पता है कि एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 से इसे मल्टीप्लाइड करने पर कितना आ गया, 25.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर को, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 100 फुट को मीटर में चेंज कीजिए। 100 फुट को मीटर में चेंज कीजिए। दोस्तों अपन को पता है कि एक जो फुट होती है, इस एक फुट में कितने मीटर होते हैं, एक फुट में होते हैं 3.28 मीटर। तो यहां से देखना 100 फुट किसकी बात करें, 100 फुट की। तो इसलिए 100 को मल्टीप्लाइड कर देंगे 3.28 से, तो यहाँ कितने फुट में हो जाएगी, 328 फुट। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना।